फैमिली दैट प्लेस टुगेदर स्टेज टुगेदर के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ रायपुर से ज्ञान भारत जो नीता भोजवानी मैम चला रही हैं कोरोना टाइम से और रेगुलर अपनी सेवा दे रही हैं तब से, और जो भी स्पिरिचुअल साइंस के कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझ के पढ़ के वो सबके साथ शेयर करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को बुलाती हैं ताकि हमें जो भी इस रास्ते पर चल रहे हैं साधक उनको क्लैरिटी मिले, उनके डाउट्स क्लियर हों और जहां तक हो सके अपने अनुभव से हम उनकी कुछ मदद कर सकें। हम एक दूसरे से सीखते हैं। पत्री सर कहते हैं कि हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको गाइडलाइन देगा पेरेंटिंग की या स्पिरिचुअल जर्नी की, गाइडलाइन कुछ नहीं है। हर एक की अपनी अपनी यात्रा है, पर हाँ दूसरे के अनुभव से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, सीख जाते हैं, गलतियां करने से बच जाते हैं। तो ऐसे ही एक डायनामिक मास्टर कहना चाहिए, बहुत मेहनती और डेडिकेटेड नीता भोजवानी मैम आप सबके साथ हैं आज, और प्रश्नों की बौछार करिए बेशक, और जो भी उनको अपनी विजडम से अपनी एक्सपीरियंस से समझ में आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखो कोई हम मोटिवेशनल स्पीकर तो है नहीं कि बात करेंगे और चले जाएंगे, वो तो सर ने यही सिखाया है कि आपने अनुभव से जो जाना है वो शेयर करो। तो नीता मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, और मंच अब आपके हवाले है। अब क्या कहते हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैसी मैम और पूरी टीम। और कितने आश्चर्य की बात है कि सोल पेरेंटिंग पे उसको बुलाया गया है जिसने अपनी पेरेंटिंग में बहुत सी गलतियां करी। यस। तो फिर मैंने हाँ इसलिए किया कि मेरे को लगा कि ये प्रायश्चित करने का तरीका है। कम से कम 5 लोग भी अगर समझ लिए तो मेरा तो पाप आधा धुल जाएगा, है ना। तो हम बहुत स्वार्थी हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए फिर मैं जैसे मैम आपको हाँ बोल दी, जबकि ये मैं पहला सेशन ले रही हूँ पेरेंटिंग पे, जबकि मैं सीख रही हूँ क्योंकि अब मैं नानी बन गई हूँ तो मुझे वो सब चीजें सीखने पड़ रही हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत गलतियां करी, अज्ञान थे हम, हमारे पेरेंट्स भी अज्ञान में थे जिन्होंने हमको सिर्फ और सिर्फ धर्म की शिक्षा दी, आध्यात्मिकता की शिक्षा ना उनको थी ना उन्होंने हमें दी। तो जब मैं मेडिटेशन में आई और कर्म सिद्धांत वगैरह समझा और पेरेंटिंग समझा, तो सबसे पहले मैंने दोनों बच्चों को फोन करके रो रो के उनसे माफी मांगी, क्योंकि मैंने भी एक अत्याचारी माँ की ही भूमिका निभाई थी। बहुत डांटती थी, बहुत कंपेयर करती थी और हमेशा अपनी डिजायर्स को, अपनी एम्स को उनके ऊपर थोपती थी कि तुम दोनों को इंजीनियर बनना है, दोनों को इंडिपेंडेंट बनना है। तो बहुत सी गलतियां करी। फिर टॉरकॉम जब मैं पढ़ने लग गई तब मुझे और भी ज्यादा क्लैरिटी हुई। मैं आप लोग के क्वेश्चंस का बिल्कुल स्वागत करूंगी, पर सिर्फ 15-20 मिनट मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि ये बुक मेरे पास है और रायपुर में जो भी इसको लेना चाहता है वो मेरे घर में किसी को भी भेज के मंगा सकता है। ये मैं डोनेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफी ये बुक्स मंगा लिया है प्रायश्चित करने के लिए। ये है हमारे माता पिता और बुजुर्गों के उत्तरदायित्व, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। इसको मैंने पढ़ा, फिर जब मैम ने बोला तो फिर से मैंने इसको एक बार और अच्छे से पढ़ा, तो मैंने थोड़ी सी पीपीटीज बनाई हैं ताकि आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा बात बैठे। देखिए स्पिरिचुअल पेरेंटिंग आप बहुत समझ रहे हैं, दुनिया भर की बातें अच्छे अच्छे स्पीकर आके आपको सिखा के जा रहे हैं, बट टॉरकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमको समझना जरूरी है। पर वहां से नहीं करूंगी शुरुआत करूंगी जब मैंने जो डिस्पेंजा की एक वीडियो देखी, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। वो वीडियो 2.5 घंटे का है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग देखिए उसको। उस समय मुझे पहली बार मालूम चला कि 7 साल तक के बच्चा एक टेप रिकॉर्ड की भांति हमारे घर में रहता है। मतलब हमने टेप रिकॉर्ड ऑन करके रख लिया, अब उसमें जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, सब कुछ वो रिकॉर्ड करेगा लाइक ए स्पॉन्ज, बिल्कुल वो लेता है। यहां तक कि आप दूसरे रूम में भी सोए हैं और अपने हस्बैंड के साथ आपकी बहस हो रही है तब भी वो एब्जॉर्ब करता है। 7 years कितने प्रीशियस टाइम होता है। कहा जाता है कि उस समय बच्चा थीटा स्टेट में रहता है ताकि उस समय उसकी प्रोग्रामिंग होती है।
6-7 साल तक के सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड नहीं बनता, दोनों एक ही माइंड रहते हैं। तो इसके कारण जो भी सीख रहा है, जो भी देख रहा है, तुरंत उसके माइंड में जा रहा है। कोई नहीं है डिफरेंस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का। अब 7 साल के बाद जब वो ज्यादा स्कूल में इंटरेक्ट होगा, अपने फ्रेंड्स लोग के पास जाएगा, फिर टीचर्स कंपेयर करेंगे, फिर और बड़ा होगा, फ्रेंड सर्कल बनेगा कॉलेज के, उसके बाद भी प्रोग्रामिंग होती है, पर सबसे मेन होती है 7 इयर्स। और वो 7 इयर्स को वो सारी जिंदगी रिपीट करता है अनजाने रूप में। उसे मालूम भी नहीं कि उसने अपने मम्मी पापा का कौन सा पैटर्न ले लिया है। अगर कोई कहता है कि बच्चा गुस्सैल है, तो कहीं से तो, चाहे गर्भावस्था में चाहे आफ्टर डिलीवरी, आपने बच्चे को डाला है, बच्चा वहां से सीख के नहीं आ रहा है। मैनिपुलेशन, एंगर, सब कुछ नहीं सीख के आ रहा है। कुछ रहते हैं आपके पास लाइफ की वासनाज और पैटर्न्स, पर बहुत कुछ आपके इस प्रेजेंट लाइफ में मदर फादर से लेता है। इसीलिए तो मदर फादर को चुनते हैं, ताकि हम लेसन सीख सकें। पर जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होते गया, लोग डिजिटल होते गए, पेरेंट्स और बच्चों के बीच दूरी बढ़ गई, और जितना वर्स्ट कर सकते थे हम अपने बच्चों का फ्यूचर हो गया। जब हम सेंटर खोले थे रायपुर में, वहां पे अक्सर बच्चे लोग को लेके आते थे पेरेंट्स की, हमारा बच्चा बहुत नॉटी है, आप इनको मेडिटेशन सिखाइए। मैंने कहा मैडम पहले आप तो सीख लीजिए, आप वही बिहेव करेंगी तो बच्चा मेडिटेशन सीख के क्या करेगा? बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, हम क्या करें? हर चीज में बच्चों पे पूरे टाइम उंगली उठ रही है, बच्चे कहना नहीं मान रहे, बच्चे ये नहीं कर रहे। पहले शुरुआत आपको अपने आप को बदलने से करनी है, अपने को चेंज करिए। वो तो बेचारे छोटे से मिट्टी के लौंदे हैं जो ईश्वर ने हमको दिया है, हम किस रूप में ढाल रहे हैं? वो तो कहना चाहिए हम लोग के सौभाग्य है कि हमने इतना मारा पीटा, फिर भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे हुए। नहीं तो अभी भी जो उनके एंगर हैं, तो जैसे मेरी डॉटर को एंगर है, तो मैं कभी नहीं अब उसको ब्लेम करती। मुझे मालूम है कि वो एंगर मैंने ही दिया है, प्रेगनेंसी के टाइम में भी और आफ्टर उसके बर्थ के बाद भी। मैंने अपब्रिंगिंग के टाइम में भी बहुत गुस्सा किया, तो बहुत सी चीजें ली है, तो मैं लेट गो कर लेती हूँ। तो जो डिस्पेंजा ने जो कहा उसको आप जरूर देखिए, पूरा साइंटिफिक तरीके से आपको समझाया है। और टॉरकॉम की ये बुक को लाने का मेरा सिर्फ पर्पस ये है, क्योंकि आपने जसी मैम का सोल, वो जो व्हील्स के ऊपर, जो चक्रास के ऊपर जो उन्होंने सेशन लिया था, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो फिजिकल और एथरिक बॉडी डेवलप होती है, और हम और डेवलप करते जाते हैं, पर मेंटल और इमोशनल बॉडी नहीं होती है। मेंटल इमोशनल बॉडी धीरे धीरे बच्चे के बड़े होने से होती है। और ये बनती कैसे है? हम जानते हैं कि मदर की एक कॉर्ड है, बच्चे में एक गोल्डन कॉर्ड लगी रहती है, पूरे समय हम एक्सचेंज करते रहते हैं। इसके ऊपर साइंस हुए हैं कि सॉरी, बच्चे के साथ अनहोनी घटना या उनका दुख हम कैच करते हैं, हमको कुछ अनईजी फील होता है, क्योंकि हम अभी भी कॉर्ड से जुड़े हुए हैं। पर हमको लगता है फादर तो कोई कॉर्ड से नहीं जुड़ा है, क्योंकि वो तो हमारे गर्भनाल से, मतलब एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा था बच्चा, तो इसीलिए शायद हमारा गोल्डन कॉर्ड होगा। पर फादर के साथ वो एक कॉर्ड क्रिएट करता है। आप लोग कभी फ्री बैठे रहते हैं तो आप गूगल में सर्च करा करिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप क्या है स्पिरिचुअली, तो बताएंगे कि जैसे बच्चा पैदा होता है, क्योंकि देखिए आधे जीन्स तो उसके फादर के हैं, आधे मदर के हैं। उसके बाद जैसे वो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो उसका एक एनर्जी कॉर्ड अपने फादर से भी जुड़ता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी। तो पूरे समय हम उनसे लेन देन कर रहे हैं। तो टॉरकॉम कहते हैं कि जिस बच्चे के फादर नहीं होते हैं, उनकी मेंटल बॉडी विकसित होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मेंटल बॉडी का काम फादर का काम है। विचार, दृढ़ता, निर्णय लेने की क्षमता, स्ट्रेंथ, आत्मनिर्भरता, ये सब साहस, जो भी हम जानते हैं मैस्कुलिन एनर्जी का, वो सब अपने फादर से लेता है। और मदर का काम रहता है उस बच्चे की एस्ट्रल बॉडी, यानी कि इमोशनल बॉडी और इंट्यूटिव बॉडी को निर्माण करना। 7 साल तक के बच्चे का काफी हद तक के इमोशनल बॉडी डेवलप हो जाती है, पर मेंटल बॉडी वो काफी टाइम तक के बनाते रहते हैं। और कई बार तो एडल्ट होने के बाद भी उनकी मेंटल बॉडी
क्लियर नहीं रहती है, क्योंकि फादर ही क्लियर नहीं है, वो अपने में ही कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि पेरेंटिंग माँ को सीखना चाहिए। अब थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पेरेंटिंग आ गया तो फादर को भी लेके बैठने लग गए हैं, पर फिर भी फादर का लगता है कि बस मैंने कमा लिया, मैं थका आ रहा हूँ, मेरा और कितना काम है। पर आप बताइए, टॉरकॉम कह रहा है कि पूरी मेंटल बॉडी आपके फादर के ऊपर डिपेंड करती है। इतने अच्छे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जिनके फादर नहीं होते हैं, वो सोल अपने पड़ोस में या अपने कोई रिलेटिव्स को एक फादर फिगर बना लेती है, क्योंकि उसको मेंटल बॉडी बनानी है। तो वो किसी एक पर्सन को चूज करके उससे सीखती है और उसको एज अ फादर फिगर वो सब चीजें लेती है। सिंगल मदर जो रहती हैं उनका काम बहुत दोहरा हो जाता है। और 17 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके फादर के कि क्या क्या करना चाहिए, उनको कहाँ कहाँ बच्चों को ले जाना चाहिए और किस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और बच्चे के सामने कभी भी अपने अनसक्सेस या फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए फादर उसका रोल मॉडल होता है। जब वो देखता है कि मेरा पापा कमा नहीं पा रहा है या मेरे पापा को प्रॉब्लम है, वो डील नहीं कर पा रहा है, तो उसका रोल मॉडल डिस्टॉर्टेड होने लग जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको मैं पूरा तो नहीं बता सकती, पर मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ा है। आप लोग जरूर पढ़िए, और रायपुर में जो भी रहते हैं वो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी पीपीटी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, ताकि हम इस टॉरकॉम के विजडम को फटाफट, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि टाइम कम रहता है। तो ये एक मिनट, 4 टाइप के पेरेंट्स होते हैं। एक होते हैं ऑथोरिटेटिव, ये कहते हैं ना वो जो शासन करते हैं। आप अपने में पहचानिएगा कि आप कौन से हैं और आपको क्या बनना है। मैं तो यही थी, बहुत अथॉरिटी, अपना अथॉरिटी, ये वाला अधिनायक जो रहते हैं ना वो वाले, सॉरी। एक होते हैं जो अथॉरिटी रखते हैं, शासन करते हैं। उनको बहुत ज्यादा अपने बच्चों से उम्मीद रहती है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही उनको करना है। ये हमारे जो पेरेंट्स थे ना वो वही थे, जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। तुमको बोला है ना कि ये कॉलेज में नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तुमको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है, ये मत करो वो मत करो। हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते थे, वो अथॉरिटी वाले थे। अभी आज के जमाने के जो हो गए हैं वो हो गए हैं सपोर्टिव, क्लियर एक्सपेक्टेशन, मतलब ये इसको डेमोक्रेटिक बोल दीजिए, ऑथोरिटेटिव का। आप डेमोक्रेटिक पेरेंट्स हैं कि ठीक है, तुम्हारी भी अपनी इच्छाएं हैं बेटा, देखो ऐसे करना है, तुमको ऐसे से चूज करना है और ये काम मत करो, या ज्यादा डिजिटल मीडिया पे मत बैठो। जो भी आपको समझाना है वो आप प्यार से समझाते हैं, और ज्यादा इंटरफियर नहीं करना है। उनकी अपनी एक सोल जर्नी लेकर वो आए हैं आपके पास। आपकी अपनी जर्नी है, मतलब आपका पहले से टेप रिकॉर्ड फुल है, वहां से लेके आए हैं। उनका भी ऑलरेडी फुल है, बहुत सारे जन्मों से लेके आ रहे हैं अपनी याददाश्त और अपनी मेमोरीज को। तो आपको सिर्फ सजेशन देना है, डेमोक्रेटिक एक पेरेंट्स बनना है। तीसरे टाइप के होते परमिसिव, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और जैसा बच्चा बोल रहा है वैसा ही करते जाएंगे। बच्चे ने कह दिया आईफोन लेके देना है, ठीक है आईफोन लेके दे दिए। बच्चे ने कह दिया बाइक लेके देना, बाइक लेके दे दिए। जो बच्चे छोटे बच्चे रहेंगे तो बोलेंगे हमको ये गाड़ी लेके दो, क्योंकि पापा कॉलोनी में बाकी बच्चे घूम रहे हैं। बिना सोचे समझे धन से, बिना कुछ क्वेश्चन पूछे बच्चों को देते रहते। जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल एकदम उनके अंडर में रहते हैं बहुत सारे और उनसे पूछो ना तो उन लोग क्या कहेंगे कि मैडम हमको तो बचपन में इतने खिलौने नहीं मिले, बच्चे मांग रहे हैं तो कैसे नहीं दिया, भगवान की दया से इतना पैसा है। अरे पैसा है तो बुद्धि से भी काम लीजिए आप। हर चीज आप उनको इजीली अवेलेबल कराएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज की कीमत। आज आपको खिलौनों के लिए राजी कर रहे हैं, बाद में आपको बहुत सी चीजों के लिए राजी करेंगे। तो परमिसिव भी नहीं बनना है। एक होते अनइन्वॉल्व, आधे से अधिक पेरेंट्स
अपने लाइफ में बिजी हैं, किटी पार्टीज हो, मीडिया हो या अपनी लाइफ हो, और कई लोग अपने घर के कामों में ही बिजी हैं। उनको लगता है कि घर को साफ करके और खाना बना के उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, अब बच्चे के ऊपर कौन इतना टाइम वेस्ट करे। बच्चों को पालना फुल टाइम जॉब है, और पेरेंटिंग का मतलब होता है पहले आप पेरेंट बनो। नीता उस दिन नीता का माँ का रूप तब पैदा हुआ था जब मैं पहली बार माँ बनी थी, तो मेरा भी तो जन्म हुआ, मेरी बेटी के साथ मेरा भी जन्म हुआ, तो मुझे भी अपने आप को एजुकेट करना है। तो ये जो अनइन्वॉल्व होते हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरफ नहीं देखते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और बड़े होने के बाद उनके बच्चे नशा भी करते रहेंगे तो उनको होश नहीं रहता है। ये आप लोग इसमें वही जो मैंने बताया वही है, आपको डेमोक्रेटिक एक पेरेंटिंग करनी है। वो जमाना चला गया जब हमारे पेरेंट्स लोग बोलते थे ये करो वो करो, अब नहीं बोलना है, आपको बताना है कि बेटा मैं अगर ये तुमको बोल रहा हूं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो क्रिस्टल या इंडिगो चाइल्ड हैं, उनको सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती हैं, ट्रुथ और लव। तो आपको हर चीज का वैलिडेशन दे रहा है कि मैं तुमको रात को देर तक के क्यों नहीं बाहर जाने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि बेटा लाइफ में बहुत सी चीजें सेफ नहीं हो पाती हैं, तो आपको टाइम से घर आना है। या कोई खराब उनके दोस्त बन रहे हैं तो आप उनको समझाओ कि किस तरीके से उनके आसपास का एनवायरनमेंट उनके बिहेवियर और कैरेक्टर को बनाएगा। हर चीज का आप एक रीजन दीजिए, क्योंकि उनको ट्रुथ सुनना है। तो आप अपने पेरेंट्स कौन से हैं इसमें से आप चूज कर लीजिएगा। बच्चों के इमोशनल कप को आपको हमेशा भरना है, क्योंकि इमोशनल बॉडी 1.5 साल के बाद शुरू होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ बच्चे को रोने देना है, हम 2-3 चीजें बस जानते हैं, बहुत सी चीजें और भी हैं। आप लोग और अच्छे से क्लासेस करिए, क्योंकि एक छोटे से सेशन में मैं इतनी पूरी बुक को तो नहीं समझा सकती, और ये मैंने किसी और बुक से लिया है। तो इसमें है कि आप वो काम करें जो उनको पसंद है, उनको सुने, उनकी अगर जो भी चीज में वो अच्छे हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको प्रेज करें। हमेशा कोई भी अच्छा काम करके आते हैं, जरूरी नहीं कि वो अवार्ड जीत के आए, अगर एक छोटा सा भी डांस करें तो आप क्लैप करके उनको अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल के उनको आप सिखाइए, उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताइए, और उनको इमोशन के बारे में अच्छे से एक्सप्रेस करना सिखाइए। उनको बताइए कि यदि गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा हो, आप थोड़ी देर मत बात करो, ठीक है, या आप जमीन में थोड़ा सा कूदो, क्योंकि देखिए फिजिकल एक्टिविटीज करने से हमारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। तो आप उनको छोटे छोटे टिप्स देके आप उनको इमोशंस के बारे में भी एजुकेट करते जाइए। ये टॉरकॉम के बुक से स्टार्ट हो रहा है। फादर के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा है ताकि और आपके दिमाग में और अच्छे से बैठे। फादर लोग अगर कोई देख रहा होगा तो बोलेगा अरे वाह ठीक है, सिर्फ 4 ही हैं। ये 4 हैं, परंतु मैंने कहा ना 17 पॉइंट्स लिखे हैं टॉरकॉम ने, जो एक फादर को अपनी लाइफ में अपने बच्चे के शुरुआती दिनों में, मतलब 10, 12, 15 साल तक के आपको वो बिताना है, क्योंकि उनका काम है मेंटल बॉडी का निर्माण करना, उनके अंदर विल पावर पैदा करना। और बच्चों को जो वित्तीय सहायता हम कहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, उसको सबसे लास्ट में रखा है। आज की डेट में लोगों को, फादर को ये लगता है कि मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया, उनके खाने पीने का, उनके कपड़े लत्ते का कर दिया, अच्छा एजुकेशन दे रहा हूं, दैट्स इनफ। नहीं, आपको इसके बियॉन्ड जो 2 मेन चीजें हैं उसको आपको करना है। जब तक के आप अपने बच्चे का मेंटल बॉडी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं कर लेते, तब तक के आप करोड़ों रुपए कमा ले, कोई फायदा नहीं। तो आप वर्कहॉलिक हैं, ज्यादा जॉब में टाइम दे रहे हैं तो उसको कट करिए, अपने एंटरटेनमेंट को कट करिए, पर बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना सीखिए। फादर के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी फादर को देखती हूँ अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए। नहीं तो अब माता के उत्तरदायित्व में फटाफट लूंगी आपका, है ना। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी, देखिए पहली टीचर होती है माँ, और वो टीचर कब बनती है, जब बच्चा सिर्फ गर्भ में आया है। वो पहले दिन से लेकर
बच्चे की जब तक के 18-21 साल तक के पूरी इमोशनल बॉडी या इमोशनली वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, तब तक के मदर सबसे ज्यादा टीचर का रोल निभाती है। चाहे बच्चा छोटा हो तब उसके इमोशंस, या प्यूबर्टी में आता है, जवान होता है बच्चा, उसके में काफी केमिकल चेंजेस आते हैं, एक एनर्जी एक्सप्लोड होती है, उस समय बच्चे के पास माँ का होना बहुत जरूरी है। तो कंसीव करने के पहले ही उसको स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली तैयार होना है, क्योंकि उसका मेन काम है उस बच्चे को गहरा प्यार देना। तो जब तक कि वो तैयार नहीं हो जाती, टॉरकॉम कहता है कि प्लीज इस सोसाइटी में मेंटली रिटार्टेड और क्रिमिनल बच्चों को लाके पृथ्वी का बोझ और मत बढ़ाइए, बिल्कुल मत करिए कंसीव जब तक कि आप तैयार नहीं हो। मौज मस्ती के लिए बच्चों को छोड़ना अपने रिश्तेदारों के पास या नैनी के पास एक फैशन हो गया कि नैनी है, ठीक है, बच्चे को देख रहे हैं, चलो किटी पार्टी में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, या खूब देर तक के उन लोग आजकल जो चल रहा है वेब सीरीज वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, बच्चे नैनी के साथ खेल रहे हैं। ऐसे तो कहा जाता है, मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि 7 साल तक के मदर से बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए, 7 ईयर्स तक, पर इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखिए, कभी मेरी भी डॉटर है, उसको मार्केट जाना रहता है, कभी पार्लर जाने रहते हैं, तो वो हमारे पास छोड़ के जाती है, क्योंकि हम उनसे क्लोज है बच्चे से। तो जो दादी है, नानी है, उनके पास छोड़े, और जो अननोन है उनके पास, नेबर्स वगैरह या नैनी के पास बिल्कुल मत छोड़िए। जितने बच्चों को गंदी आदतें या गंदी गालियों की आदतें हैं, वो सब मेड्स और ड्राइवर्स, क्योंकि देखिए उन लोग लो स्लम एरिया में रह रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि कैसे बात करनी है, तो वो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, बच्चा स्पॉन्ज है, वो लेता है। क्योंकि मेरे भी एक रिश्तेदार के बच्चे ने ड्राइवर से बहुत सी गालियां सीखी, फिर आखिर बच्चे को ड्राइवर के पास छोड़ना उन लोगों ने बंद किया। तो टॉरकॉम कहते हैं कि बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर जॉब कर रहे हैं, देखिए, तब तो आपको कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, पर फिर भी अगर नैनी रखे हैं आपने घर में, कोई दाई वगैरह या उसके लिए रखे हैं, तो आप एक कैमरा लगा के रखिए। देखिए मेरे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ऐसे कैमरे आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, आप पूरे समय अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि वहां पे वो क्या कर रही है। कहने का अर्थ है, माँ की एक नजर बच्चे के हर मोमेंट्स, हर दिन में होनी चाहिए। 24 घंटे ना रही, पर फिर भी जॉब कर रहे हैं तो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। ये सबसे ज्यादा फोर्स करते हैं टॉरकॉम की कार्य कारण का सिद्धांत के बारे में आपको शिक्षा देनी है, अर्थात कर्म सिद्धांत के बारे में। वो फादर के में भी है, 17 प्रिंसिपल्स में जो 17 एक्टिविटीज है उसमें भी है। क्योंकि मेंटल बॉडी बन रही है तो उनको बताना है। देखिए, हमको मम्मी ने बोला, हमारे पेरेंट्स से, कि बेटा किसी का बुरा मत करना। कभी किसी ने बताया ही नहीं कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी मत, हम तो सोचते रह गए। अब जब बच्चे इतने इवॉल्व होके आए हैं, हद से ज्यादा उनके पास इंटेलिजेंस पावर है, तो आप उनको कर्म सिद्धांत बूम रैंक के माध्यम से सिखाइए। उनको समझाइए कि जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, सब बेटा तुम्हारे पास आएगा, और भगवान अन्याय नहीं करता है, तुमको तुम्हारी चीज दे रहा है, बस। मैं अभी, मेरा ग्रैंडसन छोटा है, तो उसको एंजल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी बना के बताती हूँ कि कैसे उसको बिहेव करना है, कैसे शेयरिंग करनी है। तो आप अपने हिसाब से कर्म सिद्धांत को जरूर पढ़ाइए, सिखाइए। बच्चों को प्यार से अनुशासित करिए, डांटना नहीं है, कोई भी चीज को आपको पेशेंस के साथ उनको डिसिप्लिन सिखाना है। मैं आए दिन अपनी डॉटर को देखती हूँ, तो इसलिए मुझे ये पॉइंट बहुत वैलिडेट करता है कि बहुत सी चीजों के लिए आपको अपने 10 काम छोड़ के बच्चे के साथ बैठ के उसको सिखाना रहता है। तो प्यार के साथ आपको अनुशासित करना है बच्चे को। उनको महान पुरुषों, वीर पुरुषों, आध्यात्मिक गुरु के बारे में शिक्षा देना शुरू करिए। हम जो स्टोरी सुनाते हैं, वो गणेशा की भी होती हैं, हनुमान जी की भी होती हैं, भगवान बुद्ध की भी होती हैं। अभी मैंने थोड़े दिनों से योगानंद जी के बारे में बताना शुरू कर दिया है। तो आप धीरे धीरे बच्चों को हर चीज के बारे में बताइए, उनकी लाइफ के बारे में बताइए कि कैसे स्ट्रगल करे। पूरी पोथियां नहीं बतानी है, पर उनको एक उसका एसेंस निकाल के देना है कि देखिए वो कितने महान बने हैं। तो ये आपको देना है। बच्चों को सहनशीलता सिखाना है। जो पेशेंस या टॉलरेंस पावर कम हो गया, उसी के कारण सबसे ज्यादा आज की डेट में डिवोर्स हो रहे हैं। तो
टॉलरेंस भी सिखाना है, उनको ग्रैटिट्यूड सिखाना है, आपको पूरे समय उनको थैंक यू बोलना सिखाना है। हर जीवित वस्तु, निर्जीव वस्तु जो भी है, नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर वो खा के भी उठ रहा है तो उस फूड की थाली को भी करे, हर चीज को करे, आप सिखाइए उसको। और सेल्फलेस सर्विस करना, उसको बोलो जरूरी नहीं है कि हर चीज में आपको अवार्ड मिलेगा या आपको कोई अप्रिशिएट करेगा। आप उनको सिखाइए कि अगर कोई फ्रेंड को चोट लगी है तो मदद करे, कोई बूढ़े आदमी को यदि कोई हेल्प चाहिए तो आप करो, क्योंकि हर चीज आपकी काउंट हो रही है। कर्म सिद्धांत के अनुसार आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके उनको सेल्फलेस सर्विस के लिए बता सकते हैं कि हर चीज, और कहा भी जाता है ना कि दिन में वो 1 या 2 काम जरूर करना चाहिए जिसमें आपको कोई रिवॉर्ड न मिलता हो, या समझ गए आप। सफाई की शिक्षा देना है, टॉरकॉम कहते हैं कि आप सिर्फ उसको पर्सनल हाइजीन, मतलब सिर्फ बॉडी की ही नहीं, आप उससे घर भी साफ कराइए। देखिए वो तो अब्रॉड में रहते थे, पर अपन इंडियन लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं बेटा तुम छोड़ दो थाली, हमारी मेड आके पूरा साफ कर लेगी। या अगर कोई भी दूसरी भी कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, तो हम बच्चों को, क्योंकि हमारे पास मेड अवेलेबल है ना, तो हम बहुत ज्यादा बच्चों को पैम्पर करके रखते हैं। तो टॉरकॉम के पास तो उधर पे तो नहीं है, तो टॉरकॉम बोलते हैं कि उनको घर, कमरा, हर चीज पहले जाइए, उसको सिखाइए मत, उनको बोलिए चलिए आज हम तुम्हारा रूम साफ करते हैं, फिर उसके साथ आप रूम साफ करिए। फिर 4 दिन के बाद बोलिए कि आज मैं नहीं चलती हूँ, आज मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे साफ करते हैं। फिर जैसा भी साफ करे आप उसको अप्रिशिएट करिए। बहुत सुंदर तरीके से टॉरकॉम ने लिखा है कि आप पहले, क्योंकि बच्चे देख के सीखते ना, तो उनके साथ वो एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए और सिखाते जाइए। जब वो खाना खा रहे हैं तो उनको बताइए कि बहुत ही शांत भाव से आपको खाना है, बातें नहीं करनी है। नहीं तो क्या होता है कि आज अगर आप होटल में भी जाएंगे तो मम्मी पापा मोबाइल में बैठे हैं, बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, या अगर बच्चों के पास भी मोबाइल है तो वो भी मोबाइल देख रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। टॉरकॉम ने मोबाइल के बारे में नहीं लिखा है क्योंकि मोबाइल नहीं था ना उस समय, नहीं तो बहुत से पॉइंट्स लिख लेते वो। उनको शालीनता पूर्वक रहने और बातचीत करने के लिए आपको ट्रेन करना है। बहुत से बच्चे बहुत सुंदर दिखते हैं, मैं जब सेंटर में थी या मेरे और भी रिलेटिव्स लोग क्या हैं, पर जैसे वो मुंह खोलते हैं पता चल जाता है कि उनकी पेरेंटिंग में कहीं न कहीं गड़बड़ है। देखिए बच्चे बहुत प्यारे हैं, इतने सुंदर बच्चे, पर सिर्फ पेरेंटिंग की अच्छी बोलना चाहिए नहीं होने के कारण जैसे वो मुंह खोलते हैं पता चल जाता है। तो उनको किस तरीके से बात करना है, कितना पोलाइट रहना है, सब कुछ आप ट्रेन कर सकते हैं। हर काम आपके टीचर्स का नहीं है, स्कूल का नहीं है। आप अगर लड़ के बात कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ और ऊंची आवाज में अपनी मेड के साथ बात कर रहे हैं तो बच्चा वही सीखेगा। तो आपको पहले खुद को वैसे ढालना है ताकि वो भी वैसे ही सीखे। उनको पैसा वेस्ट करना या टाइम वेस्ट हो जाना या कपड़ों का जैसे बहुत अंबार खरीद के रख लेते हैं, तो उनको सिखाइए कि ज्यादा कपड़े नहीं खरीदने हैं, और जो कपड़े नए खरीदने हैं तो उसके पहले आपको डोनेट करना है। आपको वेस्टेज बताना है कि हर चीज की, सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे और कपड़ों की ही। उनको बताइए कि आप जो ये वर्ड्स बोल रहे हैं इसमें भी बेटा एनर्जी लगती है, आप जो सोच रहे हैं उसमें भी लगती है। टॉरकॉम कहते हैं 4 साल की उम्र तक कि आपको हर चीज सिखा देनी है। ये मैं खुद आज पढ़ के दंग रह गई थी कि डेथ के बारे में भी आपको 4 साल में सिखा देना है। इतना बोलते हैं कि बच्चे सीख सकते हैं जल्दी। तो आप उनको हर चीज के बारे में नॉलेज दीजिए, उनको गार्डनिंग करना सिखाइए ताकि वो नेचर से कनेक्ट होना जाने। कहा भी जाता है कि जो मिट्टी के साथ या नेचर के साथ रहता है उनको बोन्स की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका मूलाधार सबसे ज्यादा रहता है पृथ्वी तत्व के कारण। तो बच्चों के बहाने आप भी गार्डनिंग करिए या उनको बेयरफुट वॉकिंग वगैरह सब सिखाइए और नेचर के पास जाना जरूर सिखाइए। नहीं तो बच्चे स्कूल से घर और घर में सिर्फ टीवी और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक गिटार सीखने जाना है, डांस सीखने जाना है, इसमें नेचर गायब हो गया है। बच्चे के अंदर की प्रतिभा को विकसित करिए। आप अपने पसंद से उनको डांस क्लास या सिंगिंग क्लास मत भेजिए या पेंटिंग, क्योंकि आप पेंटर हैं तो आप बच्चों को बताएंगे नहीं। उनको देखिए उनके में क्या टैलेंट है, क्या चीज में वो एक्टिवली पार्ट करता है, तो आप उसको डेवलप करने में मदद करिए।
बहुत अच्छी इन्होंने ये चीजें बोली हैं कि बच्चों को आपको फिजिकल बॉडी के बारे में पूरा बताना है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, और सेक्स एजुकेशन भी थोड़ी बहुत देनी है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जा रहा है। आपको इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और साइकी एनर्जी के बारे में भी बताना है। तो और हम कहते हैं कि बच्चों को बताओ कि हमारे पास सब पोटेंशियल है, हम क्लियर ऑडियंस बन सकते हैं, क्लियर पॉइंट बन सकते हैं, हमारे पास सारे साइकी पावर्स है। पर जब हम अपने को प्यूरिफाइड करेंगे तब हमारी सोल की वो साइकी पावर्स सरफेस पे आती है। तो वो कहते हैं कि सब चीजों के बारे में आप बच्चों को बताइए। वननेस कॉन्शियसनेस के बारे में बताइए कि हम सब एक हैं, चाहे वो एक प्लांट हो, आपकी बाई हो, आपका ड्राइवर हो, हर एक से उसको रिस्पेक्ट से बात करना सिखाइए। कि जैसे हम सिखाते हैं कि बच्चे बाई को भी दीदी बोले, ड्राइवर को भी उनके नाम के आगे भैया जोड़ें, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मैं सुपीरियर हूँ, वो इंफीरियर है, वो काम कर रहे हैं। तो वननेस कॉन्शियसनेस की हर एक में परमात्मा है, आप बच्चों को शुरू से ही डालते जाइए। 12 साल की उम्र के बाद आप जब बोलेंगे तो बच्चे नहीं सुनने वाले, बच्चे छोटे रहेंगे तभी। टॉरकॉम कहते हैं कि इमॉर्टैलिटी के बारे में भी आप बताइए, अमरत्व, कि हम सभी लोग मरने वाले हैं। बच्चे थोड़ा डरते हैं कि मम्मा नानी आप क्यों जाओगे, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उनको सब सिखाइए कि देखिए एक फूल खिलता है, फूल भी जाता है, ये इस यूनिवर्स का नियम है कि जो भी आता है उसको जाना ही है। और उसके बारे में और भी आपको बताना है, स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, कि आप मरते नहीं हैं, हम अमर हैं और हम दूसरी दुनिया में जाते हैं, वहां पे भी रहते हैं, वहां पे भी अच्छे से हम सीखते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। पर ये फिजिकल वर्ल्ड से हमको जाना रहता है। तो उन्होंने कहा है कि टॉरकॉम ने कि ये बातें उनको सिखाइए और डेथ से बच्चों को दूर करके मत रखिए। सितारों, सौरमंडल, गैलेक्सी और अदर वर्ल्ड्स के बारे में आप पूरी शिक्षा दीजिए। मैं अपने ग्रैंडसन से सोलर सिस्टम बनवाती हूँ, उसका पूरा एक मॉडल है, उसको बताती हूँ कि तुम अर्थ में हो, मैं भी अर्थ में हूँ, हमको अर्थ को और सुंदर बना के जाना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि दूसरे गैलेक्सीज वगैरह के बारे में बताइए, ताकि बच्चे के दिमाग में आध्यात्मिकता का बीज पड़ने लग जाए कि यही एक संसार नहीं है पृथ्वी, पृथ्वी के आगे और भी कई डायमेंशन है जहां पे हमको ट्रैवल करना है। और हो सकता है कि वो इसके कारण और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले। तो आपको पूरे समय, वो तो कहते हैं कि आप अंधेरे में लेके जाइए, इस बुक को पढ़ेंगे ना आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंधेरे में लेके जाइए जहां पे आकाश खुला हो और दिखाइए वो स्टार्स बच्चों को, क्योंकि शहरों में सब कॉम्पैक्ट घर बने हुए हैं, फ्लैट्स वगैरह, तो इतने अच्छे से स्काई नहीं दिख पाता है। तो ऐसे जगहों पे ले जाइए, अंधेरे में भी ले जाना सिखाइए। और अंधेरे से भी उनको डरने के बारे में मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए कि डर में कुछ नहीं, अंधेरे में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है, नहीं। आप बोलिए अंधेरे में खतरा है, पर खतरे से लड़ने के लिए ही तो हम आए हैं, अगर आएगा तो हम डील करेंगे। मतलब बहुत अच्छे से सब चीजें बताए हैं। तो गैलेक्सीज और उन सब के बारे में भी बताइए। जब तक कि मैं नहीं आई थी स्पिरिचुअलिटी में, तब तक के तो मुझे वो जो साइंस में पढ़े थे ना, जुपिटर वगैरह, बस उतना ही मालूम था, बस उससे ज्यादा 9 प्लैनेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं मालूम था मुझे। तो आत्मा के बारे में भी मैंने कहा ना, डेथ और आत्मा, ये 4 साल तक के आपको बच्चों को समझा देना है। और धर्म के बारे में जब आप शिक्षा देते हैं तो आपको ये भी बताना है, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट नहीं लिखा है, काफी कुछ लिखी हूँ, पर कुछ एक चीजें छूट गई हैं। कि धर्म के बारे में जब आप बताते हैं कि ठीक है, जैसे आप कृष्ण को मान रहे हैं तो बस कृष्ण है, यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, बच्चे को बताना है कि हम कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग राम को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, अलग अलग गॉड है, पर गॉड एक ही है। फिर वो हो सकता है आपसे पूछे कि वो गॉड कौन है, कौन सा है। बोलना बेटा मैं भी तो वही खोज रही हूँ, तुम भी खोजो, अपन दोनों खोजेंगे, फिर जिसको मिलेगा ना फिर हम दूसरे को बताएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको एक क्यूरियोसिटी बच्चे को डाल के रखनी है। सिर्फ ये नहीं कि नहीं ये दुर्गा माता है बस यहीं पे लाइफ एंड हो गया, ये कृष्ण है यहीं पे लाइफ एंड हो गई। ओपन रखना है, धर्म सिखाना पर धर्म को थोपना नहीं है। ओशो भी कहते हैं कि बच्चे को चूज करने देना चाहिए कि वो कौन से धर्म का पालन करे या वो सिर्फ मेडिटेशन के में करे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीच मेडिटेशन। उसके लिए पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ बैठ के करिए।
बच्चे लोगों की मम्मी लोग क्या करते हैं, टेप रिकॉर्ड में अपना वो मोबाइल में म्यूजिक चालू कर देंगे और 10 मिनट के लिए चले जाएंगे अपना काम करने। अरे 10 मिनट रुक जाओगे तो दुनिया डूब नहीं जाएगी, आपके कारण नहीं दुनिया संभल के चल रही है। 10 मिनट सारे काम छोड़ के बच्चे के पास बैठिए, आप उनको देखिए, वो बार बार आईज खोलते हैं। हमारे सेंटर में आता था ना, वही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मतलब हम बैठ के, मैं और ममता जी उनको आंखें बंद करने का बार बार उनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि बेटा नहीं खोलो, और उनकी मदर से पूछते थे तो बोलते थे हाँ मैं तो रोज म्यूजिक प्ले करके चली जाती हूँ। तो कोई ब्रह्मा या कोई एंजल आके आपके बच्चों को नहीं सिखाएगा, आपको मेहनत करनी है। 10 मिनट सारे काम छोड़ के बच्चों के साथ मेडिटेशन करिए, और यदि हो सके तो उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ के चेन मेडिटेशन करिए। आपके बच्चे के पास वो एनर्जी जाएगी, उसको अपलिफ्ट होने में मदद करेगी। तो आप ये जरूर करिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस इतना ही मैं कहूंगी। और ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़िए, बहुत अच्छा पेरेंट बनिए। थैंक यू। एंड ग्रैंड पेरेंट्स बनिए, अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स बनिए। हाँ, मैं तो बन रही हूँ, बहुत पेशेंस सीख रही हूँ। और ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं, मेरा फिर से स्कूलिंग चालू हो गई है। यस यस। कई बार मेरे को नए नए लेसन सिखाते रहती है बेटी की मम्मा ऐसे नहीं करना है, अच्छा बेटा ऐसा, ओके, पर मैं सीखती हूँ, हर चीज को यस। समझती हूँ।